वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा एक खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानूनी चर्चा होगी और टॉपिक रहेगा हमारा जो थ्री क्रिमिनल लॉज नए आए हैं उनमें से एक प्रोसीजरल लॉ जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पहले था जो अब रिपील हो चुका है और उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो इन्फोर्सेबल हो चुकी है 1 जुलाई 2024। और हमारा टॉपिक आज का रहेगा रिविजनल यूरिसडिक्शन, रिवीजन पिटीशन, क्रिमिनल रिवीजन। तो ये कौन सा रेलेवेंट प्रोविजन है क्रिमिनल रिवीजन फाइल करने का मैं बोलूंगा दो इसमें है। एक तो जो एग्रीव्ड है किसी भी इम्प्यूग्ड ऑर्डर पहले केवल ऑब्जेक्शन आता है स्टार्ट में ही, प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही कि भाई ये इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है तो रिवीजन डज नॉट लाई। तो उसमें उस पॉइंट को तो जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर होगा उसको कंसिडर करेंगे, प्रयूज करेंगे और उसको अप्रिशिएट करके एक फाइंडिंग दे सकते हैं। अब अगर कोई लीगल प्रिलिमिनरी क्वेश्चन आता है और इस निस्बत तो जो भी रिविजनल यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, तो रिविजनल यूरिसडिक्शन जो एक्सरसाइज करते हैं वो दो कोर्ट्स हैं क्रिमिनल साइड पे, एक है कोर्ट ऑफ सेशन और हॉनरेबल हाई कोर्ट। तो इनको जो पहले जो प्रोविजन था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में रेलेवेंट प्रोविजन था इस रिलेटेड रिवीजन पिटीशन होती 397, तो जे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का 1973। अब जो भारतीय नागरिक सुरक्षा का है कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन यू विल फाइंड 438 जो भारतीय नागरिक सुरक्षा BNSS 2023 का। तो इसमें जो हम इसको रिवीजन को उर्दू में निगरानी कहते हैं। तो इसमें मैं दो बात बता दूं, अब मैं प्रोविजन पढ़ूंगा तो मैं उसके साथ ही ये मैं क्लियर करूंगा कि जो जुरिसडिक्शन ये एक्सरसाइज करता है, जो एक तो जो अग्रीव्ड पार्टी है, जो भी है अग्रीव्ड पार्टी, जो इम्प्यूग्ड ऑर्डर कोई भी ऑर्डर है जो भी नीचे हायरार्की में कोड है जिसके ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन लाई करती है, मैं जे एक वो रिवीजन फाइल कर सकता है, एक पिटीशनर, वो भी हम कहेंगे कि कौन कर सकता है, कैसे होती है, एक सोमोटो एक्सरसाइज कर सकता है। और जैसे इस जो सेक्शन है अभी हम 438 की बात करेंगे BNSS की, जो इसकी जो वर्डिंग है, जो इसके कंटेंट्स हैं, जो इसमें रेफरेंस है, इस सेक्शन क्या है वो उससे लगता है कि ये सो मोटो एक्सरसाइज भी रिविजनल यूरिसडिक्शन एक कोर्ट ऑफ सेशन और हॉनरेबल हाई कोर्ट सदा जैसे भी हायरार्की में नीचे कोर्ट का इम्प्यूग्ड ऑर्डर है। तो लेट मी फर्स्ट रीड कौन सी सेक्शन, जिस सेक्शन में पढ़ूंगा जो अब 438 इसमें है कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड टू एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन। कॉलिंग फॉर रिकॉर्ड इट मीन के सो मोटो हाँ पिटीशन भी दायर हो तो देन कॉल फॉर रिकॉर्ड तब भी कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं और अपने लेवल भी कर सकते हैं। ये क्लियर हो चुका है, जुडिशियल प्रेसिडेंट है और लॉ भी इसमें है। इसमें आगे हम बात करते हैं हाई कोर्ट और एनी सेशन जज, जहां जज वर्ड दिया है एनी सेशन जज, वहां हाई कोर्ट है, जहां सेशन जज का मेंशन है। मे कॉल फॉर रिकॉर्ड, कोई भी किसी लोअर कोर्ट जो उसकी हायरार्की में नीचे है, एंड एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स जो भी बिफोर एनी इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट, जो भी उसके नीचे कोई भी कोर्ट है सेशन जज के या हॉनरेबल हाई कोर्ट के। ये भी आपको एक और मैं आइडिया दे दूं कि ये जो हायरार्की ऑफ कोर्ट्स वो भी यू विल फाइंड जे भारतीय नागरिक सुरक्षा में है कि कौन सी कोर्ट उसका एक हायरार्की है, तो उसका भी तो इंफीरियर कोर्ट का भी आपको आइडिया हो जाएगा उससे कि और किस सेशन जज के नीचे कौन सी इंफीरियर कोर्ट्स है और हाई कोर्ट के नीचे कौन सी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है। ये भी हम बात कर सकते हैं। सिचुएटेड विद इन इट्स
और हिज लोकल यूरिसडिक्शन, इस किसके साथ लगा दिया, हाने हाई कोर्ट के साथ, क्योंकि जहां सेशन जज बैठता था, और हिज तो ये लगा सेशन जज के साथ। लोकल यूरिसडिक्शन फॉर द पर्पज ऑफ, क्यों ये रिकॉर्ड मंगाया जाएगा, क्यों कॉल फॉर रिकॉर्ड हुआ, चाहे सोमोटो हुआ या रिवीजन पिटीशन दायर हुई कोई, और किसी रिवीजन पिटीशनर ने दायर की अम्प्यून्ड ऑर्डर के खिलाफ, तो क्यों करना है, सेटिस्फाई होना है itself or himself as to, देखिए क्या देखेगा ये कोर्ट ऑफ आने वाला हाई कोर्ट, जहां सेशन जज, लर्न सेशन जज क्या देखेगा, करेक्टनेस, क्या इम्प्यून्ड ऑर्डर जो इंफीरियर कोर्ट ने पास किया है, करेक्टनेस उसकी है, लीगलिटी है, और प्रोप्राइटी ऑफ एनी फाइंडिंग, कोई भी फाइंडिंग दी है उसमें, सेंटेंस है, फाइंडिंग, सेंटेंस और ऑर्डर पास किया है, रिकॉर्डेड और पास्ड, एंड एज टू रेगुलरिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग, अगर कोई प्रोसीडिंग में भी इरेगुलरिटी है उसको भी एग्जामिन कर सकता है, जो भी ये आपका रीजनल यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया, सेशन जज और ऑनरेबल हाई कोर्ट। फिर जब उन्होंने रिकॉर्ड किया, एग्जामिन किया, उसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट दैट एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सेंटेंस, ऑर्डर क्या क्या पास कर सकते हैं, जब उनके पास रिकॉर्ड आता है और वो उसको परयूज करते हैं, कंसिडर करते हैं, तो क्या ऑर्डर करेंगे, जो भी जिस कोर्ट का आज होगा, ऑफ एनी सेंटेंस ऑर्डर बी सस्पेंडेड, तो जो भी किसी का अगर कोई कन्विक्शन के या सेंटेंस के अगेंस्ट जो इम्प्यून्ड ऑर्डर है उसको असेल किया गया है, रिविजनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए पिटीशनर कर रहा है, जस्ट सो मोटो कॉल फॉर रिकॉर्ड किया है, जो भी ये रिविजनल कोर्ट्स हैं, कोर्ट ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट और सेशन जज, तो फिर क्या करेंगे आगे, डायरेक्ट दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी सेंटेंस और ऑर्डर बी सस्पेंड, तो जब तक वो एक्सरसाइज नहीं होती जुरिस्डिक्शन, रिविजनल जुरिस्डिक्शन, फाइनल डिसीजन है, तो सेंटेंस जो भी दी है ट्रायल कोर्ट ने, इंफीरियर कोर्ट ने, उसको स्टे किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। एंड इफ द अक्यूज्ड इज इन कन्फाइनमेंट में है, अगर किसी जेल में है या किसी भी कन्फाइनमेंट में है, ही बी रिलीज्ड ऑन हिज ओन बॉन्ड और बेल बॉन्ड्स पेंडिंग द एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड। जैसे मैंने कहा कि ये एक इंटरम अरेंजमेंट हो सकता है, रिलीफ दी जा सकती है सस्पेंड करके, और अक्यूज अगर कस्टडी में है, कन्फाइनमेंट में है, तो उसको रिलीज तब तक जब तक ये निगरानी इस पे जो फाइनल इसकी जो सुनवाई फाइनल नहीं होती। तो ये भी जो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करनी है सस्पेंशन की, जांच उसको जो कन्फाइंड माइंड से बेल बॉन्ड पे निकालना है, इट इज ऑल्सो डिस्क्रिशन ऑफ द जो भी रिविजनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रही है कोर्ट और जज। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, ये जो इंफीरियर कोर्ट की बात की गई, ऑल मैजिस्ट्रेट्स वाइदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल and whether exercising original or appellate jurisdiction shall be deemed to inferior to the session judge for the purpose of this subsection and of section 439 J 438 के 439। तो दूसरा क्या है आगे, the power of revision conferred by subsection 1 shall not be exercised in relation to any interlocutory order passed in any appeal, inquiry or trial or other proceedings। तो इंटरलोकेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट तो रिवीजन नहीं लाई कर सकती, लेकिन इंटरलोकेटरी ऑर्डर है या नहीं ये कौन फाइंड आउट करेगा, ये भी जो भी रिविजनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे सेशन जज साहब है या ऑनरेबल हाई कोर्ट है, तो वो उस पर कहेंगे कि ये इंटरलोकेटरी है। तो जैसे पहले मैंने बात की, वो
इन लिमिनी ही रिवीजन को खारिज कर सकते हैं। जहां रिकॉर्ड अगर उन्होंने खुद सो मोटो एक्सरसाइज की है, जब रिकॉर्ड देखेंगे यार दिस इज ए इंटरलोकेटरी आर्डर, तो वो इंटरलोकेटरी आर्डर की क्या होता है इसकी लंबी चौड़ी कभी बात करेंगे। तो फिर आगे क्या है सबसेक्शन 3, इफ एन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन हैज बीन मेड बाय एनी पर्सन आइदर टू द हाई कोर्ट और टू द सेशन जज, नो फर्दर एप्लीकेशन बाय द सेम पर्सन shall be entertained by the other of them। तो अगर कोई एप्लीकेशन फाइल की गई है तो उसके बाद किसी दूसरे की एप्लीकेशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुद ही कोर्ट ऑफ सेशन जज या ऑनरेबल हाई कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है रिविजनल जुरिस्डिक्शन। तो अगर एप्लीकेशन एक पेंडिंग है तो उसी पे सारी एक्सरसाइज जे हो सकती है रिविजनल। तो जे मैंने डेफिनेशन पढ़ रही कि रिविजनल जुरिस्डिक्शन कौन एक्सरसाइज करता है और क्या करना है इसमें। इसमें जो जब रिकॉर्ड आता है जहां रिविजन फाइल होती है तो उसमें एक देखनी है करेक्टनेस ऑफ ऑर्डर, लीगैलिटी ऑफ द ऑर्डर कि लीगल है ऑर्डर और है इसकी प्रोप्राइटी है प्रोसीडिंग की, कोई जे फाइंडिंग की अगर कोई फाइंडिंग है तो ये 3 चीजें और एक जुरिस्डिक्शन एरर वगैरह भी इसमें आ जाता है कि कोई जुरिस्डिक्शन बेजान तो नहीं, लीगल पॉइंट इन शॉर्ट यू कह सकते हो कि कोई भी लीगल पॉइंट जे रिविजनल कोर्ट उसको जे कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की है। जो ट्रायल कोर्ट है इंफीरियर कोर्ट है तो जे एक बात आपके सामने है, जे मैंने रिविजन का ओवरव्यू दे दिया। तो अब एक बात आई उसके साथ मैंने एक जजमेंट भी देनी है कि रिवीजन चल रही है। तो अगर जो जिसने रिवीजन पिटिशनर है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या रिवीजन कंटिन्यू रह सकती है? एक तो ये बात है, एक ये बात है जो डिस्क्रिप्शन है रिविजनल कोर्ट की टू कंटिन्यू द रिविजन पिटीशन। क्यों मैं एक और बात इसमें ही बात कर दूंगा और कि चाहे उसकी डेथ हो गई है, किसकी? जो जिसने रिविजनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज किया रिविजन पिटीशनर। तो एक ये आ गई बात, एक दूसरी बात आई कि क्या उसकी डेथ हो गई जो भी रिविजन पिटीशनर था, क्या उसके लीगल हियर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स क्या अप्रोच कर सकते हैं फॉर देयर सब्स्टिट्यूशन एज अ रिविजन पिटिशनर फॉर कंटिन्यूशन ऑफ द जो रिविजनल जुरिस्डिक्शन जो उनके जो था प्रेडिसेसर इन इंटरेस्ट जिसने एक्सरसाइज जे इन बुक जुरिस्डिक्शन की थी करवाई थी, मतलब असिस्टेंट जो इसको अप्रोच किया था बाय वे ऑफ रिविजन पिटीशन। ये एक बात आ गई। तो ये जो जजमेंट है इसका मैं साथ ही ये भी जजमेंट पढ़ूंगा। ये एक मैंने क्वेश्चन ये इसमें रेज हुआ तो आंसर क्या था और जजमेंट क्या थी? ये था सैयद शाहनवाज अली वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसमें क्या है कि जो रिविजनर जिसने रिविजन फाइल की थी रिविजन पिटिशनर डाइट ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ जो रिविजन पिटिशन थी ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास थी। ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास रिविजन पिटिशनर ने अप्रोच की थी। रिविजन पिटिशनर कौन था? एक विक्टिम था किसी क्राइम का। क्राइम क्या था? J420 और J420 467 468 एंड 471 तो इन ऑफ इंडियन पीनल कोड इन शॉर्ट जो फ्रॉड एंड फर्जरी की FIR लगी थी और उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट हुई। तो ट्रायल कोर्ट के जब मैटर आया तो उन्होंने बाकी जो फर्जरी का रिलेटेड जो उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई एक्यूज की तो उसको क्या किया, उसको उन्होंने 420 की प्रोसीडिंग आगे कंटिन्यू रखी इंडियन पीनल कोड की।
तो इस ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन पिटीशन फाइल हुई। जो विक्टिम था, जिसने जो एक इन्फॉर्मेंट कह लो, जिसने एफआईआर दर्ज करवाई थी, तो वो हानव हाई कोर्ट के पास गया और मैंने पहले ही बात की, तो उसकी डेथ हो गई। तो उन्होंने क्या किया, विद द डेथ, जब डेथ होगी तो हानव हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी क्या, रिवीजन पिटीशन। फिर उसके बाद जब उसके बेटे को पता लगा, सन को पता लगा, तो ही अप्रोच द हानव हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि जनाब मुझे सब्स्टिट्यूट किया जाए और मेरिट पे ये रिवीजन पिटीशन की जाए, रिस्टोर की जाए इसकी प्रोसीडिंग, और मेरिट को इसको डिस्पोज ऑफ। तो लेकिन हानव हाई कोर्ट डिड नॉट एग्री। उन्होंने जो दोनों ऑर्डर थे, एक तो पहले आया था रिवीजन जो डिसमिस हुई थी, जो क्योंकि उसकी डेथ बेसिस पे, और दूसरा ऑर्डर आया कि जो नॉन सब्स्टिट्यूशन जो उसकी एप्लीकेशन थी उसको खारिज किया। ये दो बातें आपके सामने, ये दोनों ऑर्डर असेल हुए किसने किए, जो पहले रिवीजन पिटीशन था उसके बेटे ने, क्योंकि ओरिजिनल रिवीजन पिटीशनर ऑलरेडी डेड था, तो वो गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो शेष शाहनवाज अली वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जे फोर, एक आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एक मैटर आया। तो इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या फाइंडिंग दी कि ये जो एक्सरसाइज की है हानव हाई कोर्ट ने, जो एक तो इन ऑन द बेसिस ऑफ डेथ ऑफ द रिवीजन पिटीशनर, उन्होंने कहा कि ये रिवीजन अवेट कर गई है, और दूसरा जो उसने अप्लाई किया लीगल हियर ने, उसके बेटे ने उसको कहा ये अब मेंटेनेबल नहीं है। इस पे उन्होंने जो हानव हाई कोर्ट के साथ जो ऑर्डर थे दोनों सेट डिसाइड किया, डिड नॉट एग्री कि भाई ये गलत एक्सरसाइज है, ऐसा नहीं होता है। और फिर उन्होंने रिविजनल जो जुरिस्डिक्शन के बारे में काफी बात की है इस जगह। तो इन शॉर्ट जो मैंने ये एक आपको क्रक्स बताया, तो आगे हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, पहले मैंने इसलिए सेक्शन ये पढ़ी थी जो रेलेवेंट सेक्शन अब कॉरस्पॉन्डिंग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आई है। पहले सिमिलर सिचुएटर्स बर्बटम एक ही सेक्शन, ऐसा ही उसके भी प्रोविजन थे जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 397 थी। तो उसमें मैंने कहा था कि ये जो जुरिस्डिक्शन है ये सो मोटो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लिखा है हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन कॉल फॉर रिकॉर्ड कर सकता है किसी भी फाइंडिंग ऑर्डर की प्रोप्राइटी देखने के लिए, लीगैलिटी देखने के लिए, करेक्टनेस देखने के लिए, जब फाइंड आउट कोई जुरिस्डिक्शनल एरर तो नहीं। तो इसलिए तो फिर एक और इस जजमेंट में आई, मैं आगे इसके की नोट्स भी पढ़ूंगा। उन्होंने कहा कि यार देखो, और एक और जजमेंट इन्होंने रेफर की है, इसमें उसकी असिस्टेंस ली है, जिसमें ये कहा कि ये जो मेरिट पे डिस्पोज ऑफ होने चाहिए, कोई भी रिवीजन पिटीशन फाइल नहीं, चाहे सो मोटो है या किसी रिवीजन पिटीशनर ने इन्वोक की है, इसको अब यू कांट डिसमिस इन डिफॉल्ट, जो भी होगी मेरिट पे होगी। तो और उसकी ये तभी मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये जो सेटिसाइड कर दिए दोनों, और जो ये उनके पास मैटर था, जो अग्रीव्ड था, विक्टिम था, जो सन था, उसका ये अपील जो थी क्रिमिनल अपील एक्सेप्ट कर, और उसमें एक्सेप्ट में क्या हुआ, जब ये एक्सेप्ट हुई तो फिर वो दोबारा हानव हाई कोर्ट को ऑर्डर हुआ कि आप रिवीजन पिटीशन को रिस्टोर करिए और इसको मेरिट पे डिस्पोज करिए। नॉट ऐसा नहीं है, जिस जो शॉर्ट सर्किट हुआ है लॉ एंड जस्टिस, इसको रिवाइव करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है। तो एक तो ये बात आ गई कि इसको मेरिट पे करना है। तो एक और इन्होंने डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया है। वो डिस्टिंक्शन क्या ड्रॉ किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस जजमेंट में? उन्होंने कहा कि देखिए, दो किस्म के जे रिवीजन पिटीशन हो सकती है, वो करा सकते हैं जुरिस्डिक्शन। एक तो विक्टिम है, इन्फॉर्मेंट है, एग्रीव्ड पार्टी है, और दूसरा है एक्यूज्ड। तो उन्होंने एक और बात कही कि एक्यूज्ड अगर है
तो जैसे अपील अवेड हो जाती है उसकी डेथ से, क्योंकि अगर वो किसी को कन्विक्शन हुई है तभी तो अप्रोच करेगा जो अक्यूज्ड हॉनेबल जो भी रिविजनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करवाने के लिए अगर वैसी बात है तो उसकी अवेटमेंट है वो आप कंसिडर कर सकते हो कि भाई ठीक है वो हो सकती है। जैसे अपील की जो रेलेवेंट प्रोविजंस है जो अपीलेट जुरिस्डिक्शन कर लेता है वो अपील होती है किसी अक्यूज्ड की, कन्विक्ट की, लेकिन जो ये इन्होंने बात की इसको डिस्टिंक्शन ड्रॉ किया कि लेकिन जो रिविजन पिटीशन एक इन्फॉर्मर ने अग्रीव पार्टी ने विक्टिम ने किया हो तो उसमें ऐसा नहीं कर सकते, अवेट नहीं होती, वो मेरिट्स पे ही डिसाइड होनी चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा कि और विक्टिम की डेफिनेशन को उन्होंने जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में 2WA है उसको उन्होंने कहा विक्टिम की डेफिनेशन, अगर मैं पढ़ सकता हूं ऐसे मैं शॉर्ट में बता देता हूं, दर्शक खुद भी पढ़ लेंगे। उसमें है विक्टिम मींस और इंक्लूड है, विक्टिम तो है कोई भी है, जैसे कोई एग्रीव्ड है, कोई सफरर है अक्यूज्ड के एक्ट और ओमिशन से, किसी ऑफेंस से, क्राइम से, और इंक्लूड करता है उसका जो लीगल हेयर होंगे वो उसको वर्चुअली रिविजन पिटीशन की जो प्रोसीडिंग होगी जहां कहीं भी होगी उसको कंटिन्यू कर सकता है। तो रिविजन पिटीशन जो है ये ऑन मेरिट्स होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा अक्यूज्ड की अगर रिविजन पिटीशन होगी, अगर उसने कोई इम्प्यूग्ड ऑर्डर कन्विक्शन का, सेंटेंस का या किसी किस्म का अगर फाइनल ऑर्डर होगा तो अगर फाइनल नहीं भी होगा, अगर पेंडिंग में होगा तो अक्यूज्ड ही होगा। ट्रायल कोर्ट की अगर कोई ट्रायल चल रहा होगा तो विद द डेथ ऑब्वियसली जो ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी वो भी अवेड हो जाएगी। तो अगर कन्विक्शन और जे उसके सेंटेंस की होगी तो वो जे जो तब भी ये कंटिन्यू ही नहीं रख सकता अक्यूज्ड, तो क्योंकि ही इज डेड और उसके साथ ये भी, तो ये एक डिस्टिंक्शन भी इसमें ड्रा किया गया। तो अब मैं ये की नोट्स हैं थोड़े ये मैं पढ़ दूंगा कि ये जो, तो इसमें जो डिवीजन बेंच था ये भी मैं आपको बता दूंगा। जस्टिस संजय करोल साहब थे और उनके साथ जस्टिस मनोज मिश्रा साहब थे, और ये जजमेंट अभी रिसेंट में आई है, ये जजमेंट 19 दिसंबर 2025 को, तो ये रिसेंट पास्ट में है। तो इसमें ये एक तो मैंने फैक्ट्स भी बता दिए थे कि ये जो केस दायर हुआ था वो 24 फ्रॉड एंड फोर्जरी का था, और जो ऑफेंस इन्होंने जो जिसका ट्रायल कंटिन्यू करने के लिए कहा था, जो भी ट्रायल कोर्ट था 420, बाकी फोर्जरी का जो प्रोविजन थे जहां जो ऑफेंसेस थे उनको उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था। तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट ही हाई कोर्ट में गए। स्ट्रिक्ट रूल ऑफ लोकस डज नॉट अप्लाई टू ए रिविजन पिटीशन ऑन डेथ ऑफ a revisionist, revision petitioner. The law of abatement that applies to an appeal does not apply to a revision petition. अपील अगर होती तो वहां अबेट हो जाती, लेकिन ऐसी एप्लीकेबिलिटी रिविजन पिटीशन में पॉसिबल नहीं है। मोर जजमेंट जो मैंने पहले बात की इस पर रिलाई किया, रिलाइंग ऑन अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच and subsequent precedents such as Honoia, TH versus State of Karnataka and other। इसमें क्या था, कोर्ट ने क्या किया, once a revision is entertained तो हाई कोर्ट इज ऑर्डिनरी रिक्वायर्ड टू डिसाइड इट ऑन मेरिट्स। आप डिसमिस इन डिफॉल्ट नहीं कर सकते। जहां किसी अगर रिविजन पिटीशन की डेथ हो जाएगी तो आप उसको डिसकंटिन्यू और उसको डिसमिस नहीं कर सकते, अवेट नहीं कह सकते कि अवेट हो चुकी है रिवीजन पिटीशन, ऐसा नहीं है। मेरिट पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा जो भी रिविजनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करे। इसमें हाई कोर्ट की बात की गई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो मैंने डिस्टिंक्शन ड्रा किया था एक एक्यूज की रिविजन पिटीशन में और एक विक्टिम की रिविजन, उसके बारे में मैं पढ़ूंगा। हाउएवर वेयर द रिविजन इज
at the instance of an accused or convicted, the revisional court may refuse to continue the proceedings on his death inter alia, where the revisional proceeding emanates from an order passed during trial, or by the revisional or the revisional proceeding is against an order of conviction. जहां तो जब मैटर का ट्रायल चल रहा है तो उसकी कोई भी ऑर्डर पास हुआ है, उसके जो इम्प्यून्ड है रिवीजन पिटीशन में, जहां जो फाइनल जो ऑर्डर है इम्प्यून्ड ऑर्डर है कन्विक्शन का या अफर्मेशन ऑफ कन्विक्शन का है, तो इन सिचुएशन ऑन डेथ ऑफ एन अक्यूज्ड द ट्रायल वुड अवेट, तो ट्रायल फिर अवेट ऑटोमेटिकली समझा जाएगा। जहां कोई कन्विक्शन हुई है, सेंटेंस हुई है, जहां कंफर्मेशन हुई है किसी जे कन्विक्शन और सेंटेंस की, तो डेड पर्सन के अगेंस्ट हाउ यू कैन प्रोसीड रिवीजन पिटीशन कैसे रख सकते हो। इन सिचुएशन द सेंटेंस और फाइन कैन नॉट बी एक्सरसाइज अगेंस्ट ए डेड पर्सन, therefore in absence of any application from a person seeking leave to pursue the revision, the court may terminate the proceeding as having awaited, फिर डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज कर सकते जहां कहीं अक्यूज की रिवीजन पिटीशन है। However, where the revision is at the instance of an informant or a complainant on his death, the proceeding will not await, and therefore revisional court may exercise its discretion and proceed to test the correctness. अगर रिवीजन पिटीशन किसी विक्टिम की है, अग्रीड पार्टी की है, कंप्लेनेंट की है, तो उसकी करेक्टनेस और उसकी जो लीगलिटी है, प्रोप्राइटी है, जो भी इम्प्यून्ड ऑर्डर है जो सबऑर्डिनेट कोर्ट ने पास किया, तो उसको ऑन मेरिट डिसाइड करना ही करना, उसको कोई अबेट कोई अब जल्दबाजी में रिवीजन डिसमिस नहीं कर सकते, उसको कंटिन्यूटी में जो भी मेरिट पे फैसला आएगा करना। और फिर सब्स्टिट्यूशन का एक बात की है कि क्या रिवीजन पिटीशनर अगर डेड है तो उसकी सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, जैसे मैंने जवानी आपसे बात की, तो इन सो फार एज सब्स्टिट्यूशन इन प्लेस ऑफ डिसीज्ड रिविजनिस्ट इज कंसर्न, देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कोड फॉर सब्स्टिट्यूशन। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में कोई सब्स्टिट्यूशन का प्रोविजन नहीं है, नो डाउट, जो स्पेसिफिक नहीं है। तो लेकिन दूसरी तरफ से उन्होंने बात की, देयरफॉर नो वन कैन क्लेम सब्स्टिट्यूशन एज ऑफ राइट, मैटर ऑफ राइट नहीं कह सकता कि भाई क्योंकि प्रोविजन रेलेवेंट है ही नहीं। लेकिन उसके बाद एक और उन्होंने बात की, हाउएवर व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट देयर इज नो प्रोविजन फॉर अवेटमेंट, दूसरी तरफ से भी नहीं है अवेटमेंट एज वेल। तो कोई ऐसा प्रोविजन है कि ये रिवीजन जो अवेट हो जाएगी, खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। हेंस वंस रिवीजन इज एंटरटेन्ड, जे अभी ये व्यू पॉइंट है विद सर्टेनिटी, और यही एक फाइनल जो इस वक्त जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है, तो ये जो डॉक्ट्रिन है, जहां जो व्यू पॉइंट है, ये क्या है, द जो हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया और पुराना रिट्रेट्स किया या अडॉप्ट किया। द कोर्ट एक्सरसाइजिंग रिविजनल पावर हैज डिस्क्रिशन टू प्रोसीड, जहां एज ए मैटर ऑफ डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेगा जो भी रिविजनल कोर्ट होगा, चाहे वो सेशन जज है एक्सरसाइज कर रहे हैं ज्यूरिसडिक्शन, जहां है वो हाई कोर्ट है, दो ही के पास रिविजनल ज्यूरिसडिक्शन है एज पर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। तो वो क्योंकि पहले उन्होंने बात की कि कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है जो सब्स्टिट्यूशन की बात करता है, और ऐसा भी कहा कि अगर ये भी नहीं है कि कोई बार भी करता है, तो फिर ये एक डिस्क्रिशन है किसके पास, जो रिविजनल कोर्ट है उसके पास है, वो देख सकता है कि क्या रिविजनल जो इसकी कंटिन्यूटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आगे उसकी बात की। इन अवर व्यू द कोर्ट एक्सरसाइजिंग रिविजनल पावर हैज डिस्क्रिशन टू प्रोसीड विद द रिविजन and test the correctness, legality or propriety of the order
under challenge before it, regardless of the death of the person who had invoked the revisional jurisdiction. तो उन्होंने कहा डेथ भी हो जाए तो सब्स्टिट्यूट हो सकता है, जो भी उसके लीगल रूल है विद इन जो विक्टिम की डेफिनेशन में आते हैं, जो 2WA जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में विक्टिम की डेफिनेशन रेफर की गई है, उसमें इंक्लूड है लीगल हियर्स ऑफ द डिसीज्ड, जो भी however by doing so the court may in its discretion allow a person to assist in discharge of its statutory function provided that the person has no conflict of interest. लेकिन ये देखा एक्सरसाइज तो जुरिस्डिक्शन हानेबल जो भी रिविजनल कोर्ट है उसने करनी है, सेशन जज साहब ने करनी है, जो भी सुप्रीम हानेबल हाई कोर्ट है उसने करनी, लेकिन ये जो एक ये देखना है कि जो रिविजन जिसने जो सब्स्टिट्यूट हुआ है क्या उसका क्लैश तो नहीं इंटरेस्ट करता, कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं है रिविजन पिटिशनर के साथ जो ओरिजिनल रिविजन पिटिशनर था. इन दैट कंटेस्ट ए विक्टिम ऑफ क्राइम वुड ऑर्डिनरली बी द मोस्ट सुटेबल पर्सन टू प्रोवाइड असिस्टेंस बिकॉज of his interest in overturning a decision that went against him. तो इससे कौन हो सकता है जिसका इंटरेस्ट, तो वही हो सकता है जो विक्टिम ऑफ क्राइम है, जिसका इंटरेस्ट उस लिटिगेशन में पर्टिकुलर जो भी मैटर है और वो सफरर है, तो वो सब्स्टिट्यूट ये एक डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करेगा. कौन करेगा? ये भी रिविजनल कोर्ट देखेगा. Therefore, when revisional powers are invoked by a victim of crime and he dies during pendency of the revision, other victims जो victim की डेफिनेशन में include जो उसका legal years है, जी आगे लिखे of that crime who fall within the scope of its definition as provided in section 2WA of Code of Criminal Procedure. तो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पे यू फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन मे बी अलाउड टू असिस्ट द कोर्ट इन इफेक्टिवली डिस्चार्जिंग स्टैट्यूटरी फंक्शन स्टैट्यूटरी रिवीजन मेरिट पे ही डिसाइड करनी है. हाउएवर इन एब्सेंस ऑफ ए रिवीजन इन एब्सेंस ऑफ ए प्रोविजन फॉर सब्स्टिट्यूशन द पर्सन मे नॉट हैव अ राइट टू क्लेम सब्स्टिट्यूशन एज ए रिवीजन पिटिशनर. रिविजनिस्ट there is no legal restriction on the contrary to continue. वो वैसी पावर भी नहीं है कि भाई आप नहीं कर सकते. तो फिर क्या है, more broadly when strict rule of local standing does not apply to a criminal revision. जनरल सी ऑब्जर्वेशन दे दी और फिर प्रेजेंट केस पे बारे में क्या लिखते हैं ये मैं की नोट्स पढ़ रहा हूँ जो समराइज किया है. तो इन द प्रेजेंट केस द कोर्ट फाउंड दैट appellant being the son and legal heir of the deceased informant and having a direct interest in the disputed property, क्योंकि यह प्रॉपर्टी का झगड़ा था, फ्रॉड एंड फॉर्जरी का जो मामला था विद दैट वाज रिलेटेड टू जो प्रॉपर्टी थी, तो सिक्योरली फेल विद इन द डेफिनेशन ऑफ ए विक्टिम, विद इन द डेफिनेशन जो विक्टिम की है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में 2WA. Consequently, High Court ought to have permitted. तो हाई कोर्ट को इनको परमिट करना चाहिए था, सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था उसके सन को, तो ऐसा नहीं किया. तो होल्डिंग हाई कोर्ट अप्रोच्ड लीगली अनसस्टेनेबल. तो ये ऑर्डर हाई कोर्ट का, ये दो ऑर्डर थे, एक डिसमिसल ऑफ द रिविजन पिटिशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिफ्यूजिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ द सन ऑफ द रिविजन पिटिशनर एज ए टू कंटिन्यू विद द प्रोसीडिंग. वो भी दो ऑर्डर थे, इसलिए दोनों ऑर्डर सेट असाइड कर दिए गए और इसको जो उसका सन था उसको उन्होंने कहा कि ये विक्टिम की डेफिनेशन में आता है. और उन्होंने एक और डिस्टिंक्शन ड्रा किया अक्यूज की रिविजन पिटिशन में, उन्होंने कहा ये अवेट हो सकती है, लेकिन जो सफरर है जो विक्टिम है तो वो उसके अगर वो उसकी डेथ हो भी जाती है तब भी कोर्ट को मेरिट पे ही डिसीजन देना चाहिए. किसका? जो भी रिविजन पिटिशन है. और असिस्टेंस के लिए अगर उसके लीगल हियर्स आते हैं जो विद इन मीनिंग ऑफ सेक्शन 2WA
ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो उससे अच्छा और क्या सकता है, असिस्टेंस ली जा सकती है। तो उन्होंने कहा ये, और इस स्पेसिफिक मैटर पे आए, उन्होंने कहा ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और ये फ्रॉड एंड फोर्जरी का केस है। मेरे नोटिस में जजमेंट आई, मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपके साथ शेयर की। तो मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।